हाय फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। खुशखबरी आ गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और इन्होंने फर्स्ट शेड्यूल, फिर सेकेंड और उसके बाद थर्ड, 3 शेड्यूल उन्होंने जारी किया है और साथ में मिड एंट्री एक नया चीज लाए हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। और एक चीज आपको मैं बता दूं, बीएचयू जिस प्रकार से जो प्रक्रियाएं चलाया था काउंसलिंग में, जो सीट अलॉट होते थे उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना था, फिर वेरिफिकेशन हो रहा था और फिर आपको पेमेंट करना था, सेम टू सेम अगर देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको किया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कॉपी पेस्ट जैसा है। और पिछले साल ऐसा कुछ भी नहीं था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बस सीट जो अलॉट हो रहे थे, जस्ट वहां पे जाकर आपको पेमेंट करने थे और फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो रहा था। यहां पे अभी दोहरी देखा जाए तो एक प्रक्रिया हो रही है कि पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर आपके बाद फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो बीएचयू की तरह ही है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले राउंड की अगर बात करें, और एक चीज आप और गौर करेंगे, यहां पे उन्होंने टाइम दिया है 5 PM, यानी इवनिंग का ये टाइमिंग है। अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू ने इस टाइम को 11:59 AM रखा हुआ था। 11:59 AM, यानी कि सुबह का समय था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शाम के 5 बजे, आप सब कुछ देखें तो शाम के 5 बजे, यानी कोई प्रक्रिया अगर स्टार्ट हो रही है तो 5 बजे स्टार्ट हो रही है, अगर वो प्रक्रिया खत्म हो रही है तो शाम को 5 बजे खत्म हो रही है, यानी 4:59 में खत्म हो जा रही है, PM है ना। तो ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड का, जो अलोकेशन होगा एंड एडमिशन, इसका क्या उन्होंने रखा है। तो यहां लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSASPG अलोकेशन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट। अब देखिए, जो आपने समर पोर्टल पे जाकर आपने जो अप्लाई किया है, वो जो डैशबोर्ड है वहीं पे आपको ये दिखेगा, ये डिक्लेरेशन होगा। और CSAS ये क्या है, तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये उसके पोर्टल का नाम है, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं। तो आप यहां देखें, तो पहला उन्होंने बताया है कि 5 PM सैटरडे, यानी जून 22 को। मैं कई बार बोल रहा हूं कि 20 के बाद ही आने वाला है, तो इन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि 22 जून को पहला जो डिक्लेरेशन होगा फर्स्ट राउंड का, वो सीट अलोकेशन होगा फर्स्ट राउंड का। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कब तक करना है, तो देखिए यहां लिखा कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द अलोकेटेड सीट। तो इन्होंने बताया कि 5 बजे शाम को लेकर के, यानी 22 जून से लेकर के कब तक आपको एक्सेप्ट करना है, फिर 26 जून तक एक्सेप्ट करना है, यानी 22 से 26। तो आप ऐसे सोचे, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, यानी 4 दिन आपको ये टाइम मिल रहा है एक्सेप्ट करने के लिए। और इसी दौरान वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने लगेंगे, जो भी डिपार्टमेंट होगा, सेंटर होगा या कॉलेज होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे कॉलेज है, तो ये जो कॉलेज होंगे वो वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे, 22 से ही स्टार्ट कर देंगे और वो करेंगे कब तक, 27 तक। तो ये 5 दिन वेरिफिकेशन करेंगे। और जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, अब मान लो उन्होंने 22 को स्टार्ट किया, तो 22 को स्टार्ट करेंगे तो सारे स्टूडेंट का खत्म नहीं हो जाएगा, पर 22 को 2-4 लोग को तक करेंगे वेरिफिकेशन। तो जिसका वेरीफाइड हो जाएगा उसके पास आ जाएगा कि हाँ आप पेमेंट करें, तो उसको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी 22, 23, 24 के आसपास पेमेंट का ऑप्शन कुछ लोगों के पास आने लगेगा, कुछ लोगों के पास 26 तक पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, 27 तक भी हो सकता है। तो अब यहां देखिए, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी बाय द कैंडिडेट कब करना है, यहां टाइम देख लीजिए, 5 PM से लेकर के 28 जून तक ले करना है, यानी 26 तक ले मोस्ट प्रोबेबली। अब यहां तो उन्होंने वेरिफिकेशन का टाइम ही रखा है कि 27 तक वेरीफाई करेंगे, लेकिन 26 तक ले वो कंप्लीट कर लेंगे। जो लास्ट भी स्टूडेंट होगा तो कम से कम उसको 2 दिन टाइम ये देंगे पेमेंट करने का। ये चीजें फर्स्ट राउंड की बात हो गई। तो ये तो खुशी की बात है कि बीएचयू अभी पहला राउंड लाया है, दूसरा राउंड मुझे लगता है कि इसी के करीब में लाएगा। हालांकि बीएचयू का दूसरा राउंड कल के बाद कभी भी आ सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की, है ना। तो सेकेंड राउंड में डिक्लेयर कब होगा, तो 2 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट करना है 2 से लेके 6 के बीच में एक्सेप्ट करना है, और ये वेरिफिकेशन होगा 2 से लेके 8 के बीच में। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पेमेंट का जो डेट रखा उन्होंने, तो 9 जुलाई को उन्होंने रखा है। और यहां पर उन्होंने मिड एंट्री स्टार्ट कर दिया है। आप इसको तो लिखा है कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर मिड एंट्री। उसके बाद इन्होंने 5 बजे से लेकर के 11 तारीख को कहा है और 13 जुलाई तक, यानी कि एक नया यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखो अप्लाई का ऑप्शन दिया है, पिछले साल ऐसा नहीं था। इसके बारे में और क्लियरिटी आ जाएगी 1-2 दिन में, तो और स्पष्ट हो जाएगा। बाकी यहां अप्लाई ऑप्शन दिया है, तो इतना समझे कि कोई भी स्टूडेंट फिर से मुझे लगता है कि वो अप्लाई कर सकता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहां थर्ड राउंड की, तो देखिए थर्ड राउंड में उन्होंने कहा थर्ड राउंड ऑफ
ऑफ अलोकेशन एंड एडमिशन एलॉन्ग विथ, है ना, ये कोटा वगैरह जो उन्होंने दिया है, तो कोटा किस प्रकार के है, स्पोर्ट्स कोटा है, उसके बाद वार्ड है, तो इस प्रकार से जो कोटा है या फिर ये जो फिजिकल से जुड़ा हुआ जो कोर्सेज हैं, इन सबको एक साथ में लाएंगे ये थर्ड राउंड में। और उन्होंने कहा कि थर्ड राउंड का डिक्लेरेशन करेंगे 16 जुलाई को, उसके बाद एक्सेप्ट करना है 16 से लेकर 19 के बीच में, उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा 16 से 20 तक, और उसके बाद 21 को उन्होंने थर्ड जो लिस्ट होगा उसका पेमेंट करने का लास्ट डेट रखा है। इसके बाद अगर बात करें स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट राउंड का यहाँ पे कोई यहाँ जिक्र नहीं है ना। तो अब बात करते हैं कि ये क्या होगा। तो देखिए 3 राउंड तक जो भी होगा और उसके बाद सीट खाली रहेगा तो वो और भी जो भी शेड्यूल होगा वो जारी करेंगे, पर अभी उन्होंने 3 जो राउंड है उसके बारे में उन्होंने पूरा जिक्र कर दिया है। और आप गौर करें तो 21 जुलाई है, मतलब 1 महीना तक के लिए इसी पे वर्क करेंगे और उसके बाद सीट फुल करने की कोशिश करेंगे। और सीट फुल हो गया तो बढ़िया, और नहीं फुल होगा तो ये लाएंगे स्पोर्ट राउंड। और मैं आपको बता दूं पिछले बार क्या हुआ था, 2 राउंड चले थे और उसके बाद स्पोर्ट राउंड बहुत सारा चला था। आई थिंक 2 राउंड ही था, 2 या 3 था, है ना। उसके बाद स्पोर्ट राउंड 3 चलाए गए थे। तो अगर टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 5 राउंड चलाया गया था मोस्ट प्रोबेबली। मुझे उतना ध्यान नहीं है क्योंकि लास्ट का जो राउंड था उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। शुरू में तो चीजें थी, जब मेरा एडमिशन बीएचयू में हो गया तो मैंने यहाँ पर चीजें देखना ही छोड़ दिया। तो ये चीजें है, तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझे कि 5 राउंड तक ले कम से कम यहाँ होगा। अभी इन्होंने 3 राउंड के बारे में जिक्र किया है, आगे स्पोर्ट राउंड के बारे में भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट राउंड तो चलता ही है। जिस सीट में, जिस डिपार्टमेंट में या जिस कोर्सेज में सीट खाली रह जाती है उसको फिल करने के लिए। और अभी जो आपने देखा है कि यूजीसी ने एक नया ला दिया है कि सीयूटी पीजी या जो भी है, इसका एग्जाम तो आपको देना है साल में 1 बार ही, लेकिन एडमिशन होगा 2 बार। तो वो किस लिए एडमिशन होगा, वो एडमिशन इसीलिए हो रहा है कि अब मान लो ये प्रक्रिया चल रही है और फिर बाद में स्टूडेंट खाली हो, एडमिशन कैंसिल करते हैं तो खाली हो जाता है सीट। अब सीट खाली हो जाता है तो वो पूरा 2 साल तक ले वो सीट ऐसे ही रह जाता है। तो उसको फिल करने की एक रणनीति है कि जो भी छोटी यूनिवर्सिटीज है उनको एक फिर से मौका मिल जाएगा, तो वहाँ स्टूडेंट अप्लाई करेंगे और अप्लाई करेंगे फिर वहाँ एडमिशन ले लेंगे तो उस सीट भी फुल हो जाएगा। तो अच्छी बात है, ये इसको होना चाहिए, अच्छा नीति है। देखते हैं आगे ये किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, इसका परिणाम क्या होगा। फिलहाल तो अभी ये खुशखबरी है। अब मुझे पता है कि सबको इंतजार कर रहा था कि दिल्ली इतना क्यों लेट कर रहा है। ये बात स्पष्ट है कि इन्होंने ये पूरा लेट कर दिया है। पिछले बार ड्यू बीएचयू से आगे था और बीएचयू ने तो ड्यू के सारी प्रक्रियाएं लगभग खत्म हो गई थी। जब स्पोर्ट काउंसलिंग चल रहा था उस समय बीएचयू ने अपना शुरू किया, क्योंकि उसके पोर्टल में ग्लिच आ गया था। अब की बार बीएचयू जो है ड्यू से आगे चल रहा है। तो समय है, बदलते रहता है, कभी कोई आगे तो कभी कोई आगे। हो सकता है कि अभी आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपसे कुछ लोग आगे निकल जा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप समय का इंतजार करें और अपने आप को मजबूत करें। ऐसा समय आएगा कि आप भी जिससे पीछे हो रहे हैं उससे आप आगे हो सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम लोग इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।